शहबाज शरीफ जेल से रिहाई के बाद से एक मोहतात इनिंग्स खेल रहे हैं। वो ना सिर्फ हालात का जायजा ले रहे हैं बल्कि किसी तनाजे से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। ताहम वो जितने भी मोहतात हो जाएं, वो हुकूमत के दुश्मन नंबर 1 ही रहेंगे। वो खामोश रहें या बोले, वो हुकूमत के निशाने पर हैं। ये भी हकीकत है कि तहरीक इंसाफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुस्लिम लीग क़यादत को अपना सियासी दुश्मन नहीं समझती। इमरान खान के ख्याल में इन्हें मरियम नवाज से कोई खतरा नहीं, वो इनसे इक़्तिदार नहीं छीन सकती। लेकिन शहबाज शरीफ से खतरा है और वो इक़्तिदार छीन भी सकते हैं। इसीलिए इनकी कोशिश है कि शहबाज शरीफ को सियासत से माइनस कर दिया जाए। इसीलिए इन्हें 2 दफा गिरफ्तार किया गया है। प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए गए, गर्ज के वो हर सख्ती की गई जो मुमकिन थी। ताहम शहबाज शरीफ ने उफ नहीं की और दूसरी बार भी वो एक लंबी जेल काटने के बाद अदालत के हुक्म से रिहा हो गए। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ ने दोबारा एक मोहतात इनिंग्स शुरू की, लेकिन वो इमरान हुकूमत के दुश्मन नंबर 1 हैं, इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है और रहेंगे। शहबाज शरीफ को तीसरी मर्तबा जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 2 दफा नैब को इस्तेमाल करने के बाद अब FIA से गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। ये वही FIA है जिसने बजट से पहले जहांगीर तरीन के लिए अदालत में बयान दे दिया कि इन्हें जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं। ताहम ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की बारी वो कहेगा कि इन्हें शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की अशद जरूरत है और इनकी गिरफ्तारी के बगैर तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकती। ये दुरुस्त है कि शहबाज शरीफ की जमानत के अहकामात में हर दफा अदालत ने इनकी बेगुनाही और इन पर लगने वाले इल्जामात के झूठ होने पर बात की है। ताहम ये भी हकीकत है कि इन फैसलों और अदालत के इन रिमार्क्स के बाद भी इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई हैं, बल्कि जैसे जैसे अदालत से इन्हें रिलीफ मिलता है वैसे वैसे हुकूमत पर नई ताकत और तैयारी से हमला करती है। आजकल इनकी जेल से रिहाई के बाद एक माहौल बनाया जा रहा है कि अगले इंतखाबात से कबल इन्हें नाअहल करार दिलवा दिया जाएगा। राय आमा बनाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग में सजा दी जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये मुमकिन नहीं है। अभी पाकिस्तान में ऐसे सियासी हालात नहीं कि शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिया जा सके। किसी को नाअहल करवाने के लिए हुकूमत को जिस कुव्वत की जरूरत होती है वो अभी इमरान खान के पास नजर नहीं आ रही। नैब ने पहले शहबाज शरीफ पर पाकिस्तान में पैसे लाने का केस बनाने की कोशिश की है। TT को एक बहुत बड़ा जुर्म बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान के कवानीन में इनकी गुंजाइश मौजूद रही है और अगर TT पर सजाएं दी जाएंगी तो पाकिस्तान के तमाम बड़े कारोबारी अफराद को सजा देना होगी। इसीलिए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान की कारोबारी बरादरी में एक अदम इत्मीनान की फिजा कायम होगी, जिसके बाद हुकूमत को मजबूर होकर ऐलान करना पड़ा कि नैब किसी कारोबारी फर्द को हाथ नहीं लगाएगी। ताहम शहबाज शरीफ के कारोबार के लिए ये हिदायत नहीं थी। इनके कारोबार को नैब ने मुसलसल निशाने पर रखा। ताहम नैब अभी भी इन पर कुछ साबित नहीं कर सका। नाअहली के लिए सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश काफी नहीं है, इसके लिए रियासती इदारों की हिमायत भी नागुज़ीर है। आप देखें कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए किस कदर मेहनत करना पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, बाद में इस JIT की रिपोर्ट को नैब को देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। इस पर रेफरेंस बनाने के लिए भी नैब को खुसूसी हिदायत जारी की गई। ये सब भी काफी नहीं था। इसके बाद मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया। इस मॉनिटरिंग जज ने एहतसाब अदालत को छुट्टी वाले दिन भी केस सुनने का हुक्म दिया, लेकिन फिर भी आप देखें कि फैसले में सुकुम रह गए। जज साहब के हवाले से तनाज़ात सामने आए और अपीलें आज भी ज़ेरे समात हैं, जिनमें नवाज शरीफ के बरी होने के इम्कानात आज भी मौजूद हैं। इसी तरह नाअहली कोई ऐसी चीज नहीं जो इस तरह यकदम मुमकिन हो जाए। इसके लिए अगर नवाज शरीफ की नाअहली के हालात का शहबाज शरीफ और मौजूदा हालात से तकाबुली जायजा लिया जाए तो फिलहाल शहबाज शरीफ को नाअहल करार दिलवाना सिर्फ इमरान खान और इनकी टीम की ख्वाहिश नजर आ रही है। ताहम इन्हें अपनी इस ख्वाहिश में रियासत के दीगर इदारों की वो हिमायत हासिल नहीं है। आप देख सकते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर को भी अदालत से रिलीफ मिला है। सारी मुस्लिम लीग नून को अदालत से रिलीफ मिला है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की मुस्लिम लीग नून के हवाले से सोच मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान FIA और नैब से जितने मर्जी केस बनवा लें, अभी इनकी नाअहली का मंजरनामा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अदालत में जो केसेस ज़ेरे समात हैं, कानूनी माहिरीन की राय में इनमें सजाएं बहुत मुश्किल हैं। केस कमजोर हैं, जिनकी तरफ अदालतें भी इशारा कर चुकी हैं। शहबाज शरीफ को हालात का बखूबी अंदाजा है, इसीलिए वो मोहतात खेल रहे हैं। सियासी तौर पर शहबाज शरीफ एक पुलिस रात पर चल रहे हैं जहां इनके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इन्हें एक तरफ मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इत्तफाक और यकजहती कायम रखनी है, दूसरी तरफ मुफाहमत को भी लेकर चलना है। इन्हें नवाज शरीफ का एतमाद भी कायम रखना है और दूसरे फरीक के साथ मुफाहमत भी करनी है। शहबाज शरीफ पर कौमी सरमाए में करप्शन का आज तक कोई केस नहीं बन सका। किसी मंसूबे में किकबैक्स का कोई केस नहीं है। कंपनियों वाले मामले से भी कुछ नहीं निकला, आशियाना से भी कुछ नहीं निकला। इसलिए अब कारोबारी मामलात का सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत ये भूल रही है कि टारगेटेड एहतसाब भी इंतकाम ही की शक्ल है। शायद एहतसाब का बयानिया अपनी वो ताकत भी खो गया है जिसकी कोशिश की गई है। इसलिए मुझे शहबाज शरीफ की नाअहली मुमकिन नजर नहीं आती। वो इमरान खान को चैलेंज कर रहे हैं और इमरान खान के मुतबादिल हैं। इमरान खान इन्हें सियासी दुश्मन नंबर 1 समझ रहे हैं, लेकिन शायद वो बेबस हैं। इस सियासी दुश्मन के साथ इन्हें जीना होगा और खेलकर ही मुकाबला करना होगा। इससे वो टेक्निकल नॉकआउट नहीं कर सकेंगे।